हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 4 अगस्त 2024 को एक बार फिर आपके सामने हूँ। मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह और आज हम बातें करेंगे एक बहुत ही महान नाटककार 16वीं शताब्दी के सबसे 16वीं सेंचुरी के 16th सेंचुरी के सबसे बड़े नाटककार विलियम शेक्सपियर के व्यक्तित्व को लेकर, उनके कृतियों को लेकर के हम कुछ बात करेंगे कि कहाँ शेक्सपियर का जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में वो पले बढ़े, किस प्रकार के परिवार से वो आए और क्यों उन्होंने नाटक को चुना और किस तरह वो सफलता के शिखर तक पहुँचे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ और वो गांव में जन्म लिया उन्होंने, लंदन में नहीं। तो उनका गांव जो है लंदन से बहुत दूर था और एवन नदी के किनारे था, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। तो बहुत सुंदर गांव था, प्रकृति के सुंदरता से भरपूर, और वहाँ उन्होंने गांव के जीवन का जो है भरपूर आनंद लिया। और वहाँ एरिस्टोक्रेट लोग हंटिंग किया करते थे। उन्होंने गांव के साधारण जनता के जीवन को देखा, प्रकृति को बहुत ही उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा, उसके कण कण का अनुभव किया। और उनके नाटकों में जो लगभग 37 हैं, उस प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण है। उनके नाटक जो हैं वो कविता है, ब्लैंक वर्स में लिखा। और जहाँ कहीं साधारण कैरेक्टर होते हैं लोअर क्लास के, वो प्रोज में बोलते हैं, वरना उनके नाटकों का अधिकांश भाग जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया, जो कि तुकबंदी विहीन 10 सिलेबल की लाइन हुआ करती थी और उसमें इंटरनल राइम्स हुआ करते थे। और संगीत का प्रभाव सिर्फ इसलिए आता था कि सिर्फ 10 सिलेबल होते थे हर लाइन में। और शेक्सपियर के अर्ली लाइफ के बारे में अगर हम नज़र डालें, हालांकि ये बात सच है और सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि उनके बायोग्राफी, जो बायोग्राफर्स हैं उनको कोई तथ्य कहीं नहीं मिलता उनके अर्ली लाइफ के बारे में। जहाँ तहाँ उनके नाटकों से कुछ हिंट मिलता है और बहुत ही कम फैक्ट्स मालूम है। ये मालूम है कि उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी वो ग्रामर स्कूल में, और 15 साल की उम्र तक वो जो है पढ़ाई लिखाई किए। और ग्रामर स्कूल में बहुत सख्ती होती थी, बहुत देर तक 6-7 घंटे पढ़ाया जाता था, पिटाई भी होती थी। और इस बच्चे जाना नहीं चाहते थे। आपको एज यू लाइक इट में उसका वर्णन मिल जाएगा कि एक स्कूल चाइल्ड क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, घोंघे की रफ्तार से अनिच्छुक सा, डरा डरा स्कूल की तरफ जाता हुआ बच्चा। तो कहीं कहीं उन्होंने हिंट दिया है कि किस तरह बच्चे जो है वो स्कूल जाने से कतराते थे, क्योंकि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता कि अगर पिटाई नहीं हो, अगर सख्ती नहीं हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो एलिजाबेथन युग में, यानी 16वीं शताब्दी में, ये बहुत ही स्कूल टीचर ये दिमाग में रहते थे कि पिटाई होनी चाहिए। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, स्टूडेंट बहुत देर तक स्कूल में रहते थे। तो ऐसे ही स्कूल में उन्होंने पढ़ा। तो जैसा कि उनके मित्र समकालीन बेन जॉनसन ने कहा कि ए लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो लैटिन जो है वो मेन पढ़ाई होती थी, लैटिन का बहुत महत्व था और ग्रामर स्कूलों में लैटिन ग्रामर पढ़ाया जाता था। और उनको लैटिन भाषा के जो समय के जो विख्यात कवि थे, वर्जिल, होरेस वगैरह, उनके जो हैं किताबों से ट्रांसलेशन करना पड़ता था अंग्रेजी में, अंग्रेजी से लैटिन में, और थोड़ी ग्रीक भी शेक्सपियर ने सीखी थी। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि शेक्सपियर ने जो है वो ग्रीक और रोमन जो इतिहास था वो अंग्रेजी में पढ़ा। जो जब प्लूटार्क या और ग्रीक या रोमन राइटर्स की किताबें जब अंग्रेजी में जब वहाँ का इतिहास लिखा जाने लगा, तो उन्होंने जो है वो पढ़ा अंग्रेजी में और उन्होंने
ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। शेक्सपियर के दो बड़े इम्पोर्टेंट समकालीन थे जिनका बड़ा नाम था, वो उनके प्रतिद्वंदी कहे जा सकते हैं। एक तो थे उनके मित्र बेन जॉनसन, जो क्लासिकल परंपरा के थे और वो कॉमेडी और ट्रेजेडी मिक्स नहीं करते थे, और शेक्सपियर ने उन्हें हेल्प भी किया। और उनकी सबसे प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं वॉल्पोन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वगैरह वगैरह। तो बेन जॉनसन बहुत विद्वान थे और वो मास्क भी लिखा करते थे, जो कि एक तो है वो पेजेंट होता था, उसमें नाच गाना म्यूज़िक होता था, और एलिजाबेथन लोग स्पेक्टिकल दृश्य जो है इस तरह नाच गाना जो है जुलूस निकालना, और उसमें जो है कोई एक पौराणिक थीम ले करके वो एक छोटा सा नाटक जैसा लिखा जाता था। तो मास्क लिखने में बहुत काबिल थे बेन जॉनसन, और बहुत बड़े विद्वान भी थे, और शेक्सपियर के अच्छे मित्र थे, प्रशंसक थे। तो बेन जॉनसन भी एक बहुत ही नामी गिरामी एक एलिजाबेथन युग के नाटककार थे। और दूसरे थे क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो के एक तरह आप कह सकते हैं कि वो शेक्सपियर के मार्गदर्शक थे। वो महज 23 साल की अवस्था में उन्होंने बहुत नाम कमाया। वो ज़माना था जबकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बहुत सारे विद्वान बीए एमए पास करके और वो लंदन आए, और उस ज़माने में बहुत ही कम प्रोफेशन थे जो उनके लिए ओपन थे। जैसे या तो आप चर्च में जो है आप पादरी बन जाइए, प्रीस्ट बन जाइए, या आप धनी लोगों के बच्चों को पढ़ाइए, उनके होम ट्यूटर बन जाइए, और नहीं तो आप कंपाउंडर बन जाइए, और जो उस समय मेडिकल साइंस तो नहीं था, अप्रेंटिस बन जाइए किसी डॉक्टर के। और उस समय शेक्सपियर के जन्म यानी 1564 के ठीक 13-14 साल पहले लंदन में पहला नाटक घर खुला, और 1-2 साल के भीतर ही 7-8 नाटक घर खुल गए। और वो उसमें लंदन जो था वो वॉल्ड सिटी था, चारों तरफ दीवार थी, और टाउन अथॉरिटीज़ ने कहा कि वो प्लेग बहुत होता था और कंटेजियस डिजीज़ेस होते थे छुआछूत के। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी आएंगे तो कुलीन लोगों को जो है रोग हो जाएगा, या आम आदमी को भी प्लेग वगैरह बहुत हुआ करते थे। तो शहर के कंपाउंड के बाहर जो है इजाज़त मिली थिएटर हॉल बनाने की। थिएटर जो हॉल होते थे वो जो है ऑक्टागोनल 8 कोण एक अंडाकार होते थे, और वो चारों तरफ गैलरी ऊंचे ऊंचे होते थे, जिसमें 2 तल्ला 3 तल्ला गैलरी चारों कोने में होती थी, और बीच में वो खुले आकाश के नीचे होता था, और स्टेज जो था वो बीच में निकला होता था, दर्शक के बीच तक चला जाता था। तो स्टेज का सामने वाला भाग लगभग आकाश के नीचे होता था। और बड़े मज़े की बात है कि आम आदमी के पास पैसे ज़्यादा नहीं होते थे, तो जो स्टेज के सामने का जो ग्राउंड था वो बहुत सस्ता टिकट होता था, और उसमें 3 घंटे खड़े होकर के देखते थे। कुछ लोग खड़े रहते थे, और वो उनको ग्राउंडलिंग कहा जाता था, क्योंकि वो ग्राउंड पर खड़े रहते थे और वो खड़े खड़े देखते थे। वो गरीब वो लोग होते थे, और जो कुलीन लोग थे वो गैलरी में बैठे रहते थे, और जो बहुत धनी होते थे वो स्टेज के किनारे भी उनके बैठने की व्यवस्था की जाती थी, और वो बदमाशियाँ करते थे, वो मज़े किया करते थे, मूंगफली फेंकते कि छिलके फेंक देते थे एक्टर्स पर। एक्टर्स लोगों का दुर्भाग्य से बहुत ज़्यादा रेपुटेशन नहीं था, वो शहर के बाहर डिसरेप्यूटेबल एरियाज़ में रहते थे। धीरे धीरे कुछ एक्टर्स हुए जिन्होंने नाम कमाया शेक्सपियर और बेन जॉनसन के नाटकों में काम करके, और कुछ समय बाद तो ऐसे नाटक लिखे गए जो उन खास टैलेंटेड एक्टर्स के टैलेंट के को ध्यान में रख के ध्यान में रख के लिखे जाते थे। जैसे शेक्सपियर का जो किंग लियर है, वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर चाहिए किंग लियर का रोल निभाने के लिए। हैमलेट बहुत ही एक गंभीर कैरेक्टर है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जो हैं वो नाटकों में क्रिस्टोफर मार्लो के या शेक्सपियर के ऐसे कैरेक्टर आए जो बहुत ही जटिल थे, और उनको निभाने के लिए बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन
एक मज़ेदार बात ये होती थी कि बूढ़े कैरेक्टर्स नहीं होते थे, ज़्यादातर जो थे वो टीनेजर हुआ करते थे। सॉरी, जो फीमेल कैरेक्टर थे वो टीनेजर हुआ करते थे और मेल कैरेक्टर्स सभी उम्र के होते थे। तो फीमेल कैरेक्टर्स इसलिए टीनेजर हुआ करते थे क्योंकि वो फीमेल रोल जो हैं वो टीनेजर बच्चे किया करते थे और उनकी आवाज़ क्रैक ना हो, फटी ना हो, तब तक वो फीमेल रोल करते थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो टीनेज बच्चे कितने टैलेंटेड थे। 15-16 साल 17 साल के बच्चे इतना गंभीर रोल किया करते थे शेक्सपियर के नाटकों में। आप जानते हैं पोर्शिया का कैरेक्टर इतना टफ है, इतना डिफ़िकल्ट है जूलियस सीजर में, जो ब्रूटस की पत्नी बनी, या आप पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस की देखिए, वो कोर्ट में केस वकील बनती है, मर्द का वेश धारण करती है और वो वकालत करती है अपने पति को मृत्यु के चंगुल से, अपने पति के मित्र को एंटोनियो को मृत्यु के चंगुल से छुड़ा लाती है। उसके बाद आप देखें तो लेडी मैकबेथ एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है। तो बड़े मज़े की बात है कि वो जो कम उम्र के जो लड़के थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीमेल रोल निभाए जाते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आपने किस तरह आपने देखा कि शेक्सपियर जो हैं वो गांव में पैदा हुए और वो किसी कारण से जो वो लंदन चले आए और शुरुआत में उन्होंने ऑड काम किए, जैसे घोड़े बाहर बांधना, कुलीन लोग उतरते थे उनके घोड़े बांधना, फिर वो भीतर जो है अशर का काम किए, लोगों को अपनी सीट पे बिठाना। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो है वो एक्टिंग करनी शुरू की। वो अच्छे एक्टर थे, एक्टिंग की। तो शेक्सपियर के युग में दो तरह के नाटककार हुए। एक जो यूनिवर्सिटी से आए हुए थे, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था। जैसे वो पील थे, किड थे, थॉमस किड थे, क्रिस्टोफर मार्लो थे, नैश थे। तो ऐसे बहुत सारे नाटककार हुए शेक्सपियर के पहले भी और शेक्सपियर के समकालीन, जो कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से एमए पास करके आए। खुद मार्लो एमए पास था और वो 23 साल की उम्र में ही उसने एक तैमूर लंग के जीवन पर एक नाटक लिखा, जो कि बहुत बड़ी सफलता उसको मिली। उसको उसने नाम दिया टेम्बरलेन। वो एक्चुअली वो तैमूर लंग के जीवन पर वो बहुत बड़ा कंकरर था मिडल एज का। आप जानते हैं मिडल एज कहते हैं 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के युग को मध्य युग कहते हैं इतिहास के दौर में, और 1000 वर्ष तक लगभग मध्य युग था। तो इसी मध्य युग का एक विजेता था तैमूर लंग, जिसका जो है वंश जो है भारत के मुगल थे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में ये जो मैंने शेक्सपियर के नाटक जीवन और उनके नाटकों के बारे में ये जो मैंने शुरुआत की, इसके 4-5 खंड बनेंगे। ये पहले खंड की मैं समाप्ति करता हूँ। पहले मैं उसको फेसबुक में डालूँगा और इसका दूसरा खंड बहुत जल्द मैं पार्ट 2 पेश करूँगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। आज 4 अगस्त 2024 को आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।